Hello everyone and welcome to Ilmi Academy YouTube channel. Students, in today's video we are going to learn branches of physics. This is the most important question of chapter 1 9th class physics. बहुत ही important और अहम क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स क्या होती हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, इस वीडियो में हम पिक्चर्स की हेल्प से उनकी डिटेल्स, उनकी डेफिनेशंस और उनकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, डिस्क्राइब द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो उसके आंसर में जो इसकी मेन ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, वो आपने डिस्क्राइब करनी है। So the first branch of physics is mechanics. Let's see what is its definition. It is the study of motion of objects, its causes and effects. फिज़िक्स की इस ब्रांच में, मैकेनिक्स में, हम ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उनको स्टडी करते हैं, उनकी जो काजेज़ होती हैं, उनके पीछे जो रीज़न्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और उनकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस मोशन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक लड़का एक बॉल को मूव कर रहा है। तो इसके पीछे काज क्या है? काज ये है कि एक फ़ोर्स लगाई जा रही है इस ऑब्जेक्ट पे। तो उसकी काज हमें पता चल गई, पीछे से एक फ़ोर्स लगा रहा है, एक लड़का उस पर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आगे मूव होगा। जो ऑब्जेक्ट आगे मूव होगा वो उसका इफ़ेक्ट है। लाइकवाइज दिस पिक्चर। सो मैकेनिक्स इज़ बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर काजेज एंड देयर इफ़ेक्ट्स। नाउ सी व्हाट इज़ द next branch of physics. Yes, the next branch of physics is heat. It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम हीट की जो नेचर है कि हीट किस तरह की है, उसके हीट के ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होने का मोड कौन सा है, कि क्या किसी कंडक्टर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है हीट, या किसी वायर के थ्रू, या कोई और मोड है उसके ट्रांसफ़र के, हीट के ट्रांसफ़र का, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम फिज़िक्स की इस ब्रांच हीट में डिस्कस करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये वार्मर ऑब्जेक्ट है और ये कूलर ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी कनेक्टर की हेल्प से या किसी वजह से, किसी मोड से हम इनको कनेक्ट करें, तो इधर से इस साइड पे ये हीट जो है ये ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह इसमें भी देखें तो ये एक पॉट है जिसमें नीचे इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं या रेडिएशन के थ्रू, तो हीट नीचे से ऊपर को ट्रांसफ़र हो रही है। Now let's see what is the next branch of physics. The next branch of physics is sound. इसकी definition, it deals with the physical aspects of sound waves. Sound waves के जो physical aspects होते हैं उनको study करते हैं। Their production, उनकी जो production है, propagation. इस फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम जो साउंड वेव्स के एस्पेक्ट्स होते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनकी फिर एप्लीकेशन कि वो कहाँ पे अप्लाई होती हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स की इस ब्रांच में, साउंड में। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ पे देखिए एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब वो जो साउंड वेव्स हैं वो देखिए आगे ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं। इसी तरह इसमें भी देखें तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और फिर आगे वो प्रोपेगेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन के पीछे काज क्या है, सोर्स क्या है, फिर उस साउंड वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर वो कहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स की इस ब्रांच में, साउंड में। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ लाइट। को ऑप्टिक्स की कैटेगरी में भी हम लेते हैं।
कि जो फिज़िक्स की लाइट उसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इसमें लास्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो कि साउंड थी, उसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, इसमें हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी जो वर्किंग है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और उनके जो यूजेस हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स की इस ब्रांच में, लाइट या ऑप्टिक्स में। तो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम जो ह्यूमन आई है उसकी एग्जांपल लें तो ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसमें से लाइट जो है वो जिस तरह फिर ट्रैवल करती है उसकी प्रोपेगेशन है। और इसी तरह अगर आप एक प्रिज्म की एग्जांपल लें तो उसमें से लाइट कैसे पास करती है आप देख सकते हैं। आगे वो कलर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आप एक ग्लास में एक पेंसिल रखते हैं तो हमें टेढ़ी क्यों नज़र आती है, तो ये सारा कुछ है, ये लाइट के एस्पेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वर्किंग हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर होती हैं। और ऐसी फ़िज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं लाइट या ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम क्या कुछ स्टडी करते हैं, लेट्स सी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। चार्जेस स्टैटिक भी होते हैं और मोशन भी होते हैं। जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में होते हैं। जब जिस तरह एक बैटरी है, सपोज़ ये एक बैटरी है, तो ये बैटरी जब फुली चार्ज्ड है और इसके साथ हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है और वो स्टैटिक चार्जेस है। जब हम उसको एक पाथ दे देते हैं, एक पैसे ही दे देते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा देते हैं, तो फिर वो चार्जेस मूव करते हैं। तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उसको करंट कहते हैं। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम ये देखते हैं कि चार्जेस को हम रेस्ट और मोशन में स्टडी करते हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है विद मैग्नेटिज्म। ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी ही, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज एटॉमिक फिजिक्स। फिजिक्स जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस ब्रांच में क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम एटम जो है उसके स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। सो इट्स क्वाइट इजी। एटम के बारे में आपको पता ही है कि एटम में उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके जो आउटर रिवॉल्विंग शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम एटम को ही स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड ऑल दिस। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें डेफिनेटली हम न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। जिस तरह लास्ट ब्रांच में हमने डिस्कस किया एटम का न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो एटम का न्यूक्लियस होता है हम उसको स्टडी करते हैं डीपली कि उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसकी जो डीप स्टडी होती है, उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, डेफिनेटली आपको इनसे कुछ हेल्प आउट मिलेगी इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर।
प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर जब आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि अब ये प्लाज्मा शेप में आ गया। तो इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। वैसे अगर हम देखें मैटर, तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा। जिस तरह आप देख सकते हैं जो एनर्जी सेवर्स होते हैं, इसमें एनर्जी सेवर के अंदर जो लाइट ग्लो कर रही होती है उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो प्लाज्मा शेप में होता है। सन के ऊपर जो बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जो गैसेस अकमुलेट हुई होती हैं, वो भी प्लाज्मा शेप में होती हैं। और फायर का जो फ्लेम होता है वो भी प्लाज्मा स्टेट में है। तो इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट and the last branch of physics which is included in your syllabus is geophysics. Geo stands for earth and physics. Geophysics में हम जो अर्थ है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, बिकॉज इसका जो नाम है वो हमें यही बता रहा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऊपर से अपेरेंटली तो हमें देखे सिर्फ हमें लैंड ही नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर हम इसके नीचे डिगिंग करें और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, इसमें बहुत कुछ है। और इसकी जो डीप स्टडी होती है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की, वो हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में करते हैं जिसको हम कहते हैं जियोफिज़िक्स। वेल फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी हेयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।